नए क्वेश्चन के साथ अब डील करते हैं मौजवी के। उसमें ये क्या पूछने की कोशिश कर रहा है बच्चे, ये पूछ रहा है कि एक नर्स एडमिनिस्टर कर रही है आईएम इंजेक्शन विटामिन के का न्यूबॉर्न को। तो पूछा गया है कि पर्पस क्या है, क्यों विटामिन के का इंजेक्शन न्यूबॉर्न को आईएम दिया जा रहा होगा। तो बच्चे अब मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्टिमुलेट विटामिन के प्रोडक्शन इन द बॉडी, इन द बेबी की बॉडी में विटामिन के के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए नर्स ने ये दिया होगा। ये इसका राइट आंसर है और अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ऐसा क्यों होता है। चलिए, तो इससे बनने वाले जो क्वेश्चंस है वो हमें याद रखने हैं। सबसे पहली बात जो हमें याद रखनी है बच्चे कि इंटेस्टिनल अडल्ट्स में क्या होता है, जो इंटेस्टिनल बैक्टीरिया होते हैं वो इंटेस्टिनल बैक्टीरिया किसका सिंथेसिस करते हैं, विटामिन के का। हमारी बॉडी में जो इंटेस्टिनल बैक्टीरिया है वो विटामिन के बनाते हैं। लेकिन जो न्यूबॉर्न की इंटेस्टाइन है वो बिल्कुल स्टेराइल होती है और क्योंकि वह स्टेराइल है वो विटामिन के नहीं बना सकती। और विटामिन के आपको ज़रूरी है बच्चे, किसके लिए ज़रूरी होता है, क्लॉटिंग के लिए। तो अगर बच्चे की इंटेस्टाइन स्टेराइल है और उसमें विटामिन के नहीं बना सकते तो बच्चे में किस चीज़ का रिस्क बढ़ जाएगा, ब्लीडिंग का। इसीलिए बच्चे ब्लीडिंग से बचाने के लिए हम लोग बाहर से आईएम इंजेक्शन देते हैं विटामिन के का। तो क्योंकि एडल्ट्स में तो इंटेस्टिनल बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं तो विटामिन के का फॉर्मेशन हो जाता है, बच्चों में इंटेस्टाइन स्टेराइल होती है इसीलिए नहीं हो पाता है, तो रिस्क ऑफ ब्लीडिंग होता है। इससे ही बचाने के लिए विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है। अगला प्रश्न जो बनता है इस क्वेश्चन से निकालने की कोशिश करेंगे वो ये है कि डोज ऑफ विटामिन के कितनी डोज दी जाती है। बच्चे बहुत बार पूछा गया नॉट सेट में। अगर प्रीटर्म बेबी है तो उसको 0.5 mg विटामिन के की डोज दी जाती है और अगर टर्म बच्चा है तो 1 mg दी जाती है। ये याद रखिएगा, प्रीटर्म के लिए 0.5 एंड टर्म के लिए 1 mg। बहुत बार प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछी गई है। नेक्स्ट बच्चे ये याद रखना कि विटामिन के लीवर में किसका सिंथेसिस करता है, प्रोथ्रोम्बिन का, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। प्रोथ्रोम्बिन क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी है और वो क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन के किसका फॉर्मेशन करता है, प्रोथ्रोम्बिन का। और कहाँ करता है बच्चे, लीवर में। तो विटामिन के लीवर में प्रोथ्रोम्बिन का सिंथेसिस करता है जो किस लिए ज़रूरी होता है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए। तो एक और पॉइंट यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। अगला बच्चे कई बार पूछा जाता है कि वॉरफेरिन का एंटीडोट कौन है, तो हम क्या बताएंगे, विटामिन के। वॉरफेरिन का एंटीडोट जब भी पूछा जाए विटामिन के। अगली एक और बात आपको ध्यान रखनी है बच्चे कि जो विटामिन के है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है ग्रीन लीफी वेजिटेबल के अंदर। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। मौसबी के ये सारे पॉइंट्स हैं और मौसबी में लिखे हुए हैं, आपको अपने नोट्स में इनको नोट डाउन करना है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल में विटामिन के सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला फैट सॉल्युबल विटामिन, कई बार उसने पूछा है कि फैट सॉल्युबल विटामिन के नाम बताओ। हम बताएंगे विटामिन ए, डी, ई और के। ठीक है। अब अगर कभी आपसे पूछ रही है कि किसी व्यक्ति में फैट की कमी हो रही है तो कौन से विटामिन्स की कमी हो जाएगी, ए, डी, ई एंड के, बिकॉज दे आर फैट सॉल्युबल। ओके। नेक्स्ट, अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछे विच विटामिन इज हेल्प इन क्लॉटिंग, क्लॉटिंग में कौन सा, क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन चाहिए होता है, तो आंसर जाएगा विटामिन के। लेकिन अगर वो पूछे विच मिनरल, कौन सा मिनरल चाहिए होता है क्लॉटिंग के लिए, तो आंसर जाएगा बच्चे कैल्शियम। दोनों याद रखना। अगर वो पूछता है विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग, विटामिन के। अगर वो पूछता है विच मिनरल इज नीडेड फॉर क्लॉटिंग, द आंसर विल बी कैल्शियम। ओके, नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन के हमेशा वो पूछेगा न्यूबॉर्न को किस रूट से दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर रूट। किस रूट से बच्चे, इंट्रामस्कुलर रूट। और इंट्रामस्कुलर रूट में भी कहाँ पर लगाया जाता है बच्चे को, वेस्टस लेटरलिस। हमने ये बात पहले भी पढ़ी है कि ग्लूटियल मसल जो होती है बच्चों की वो इतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं होती है, इसीलिए बच्चों को न्यूबॉर्न को जो आईएम इंजेक्शन लगाते हैं वो कहाँ पर लगाते हैं, वेस्टस लेटरलिस में, और आईएम लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मौसबी का एक और प्रश्न जो कि आपके सामने है। वो कहता है कि एक व्यक्ति में बाइल का फ्लो इनएडिक्वेट हो रहा है। तो याद रखिएगा, जब भी बाइल का फ्लो इनएडिक्वेट होगा तो क्या विटामिन के एब्जॉर्ब होगा, नहीं, क्योंकि वह फैट सॉल्युबल विटामिन है।
तो विटामिन के एब्जॉर्ब नहीं होगा। अगर किसी व्यक्ति में बाइल की कमी है या बाइल का फ्लो इनएडिक्वेट है, उसमें विटामिन के एब्जॉर्ब नहीं होगा। और बच्चे, क्योंकि उसमें विटामिन के एब्जॉर्ब नहीं होगा, ब्लीडिंग का रिस्क है, उसमें देखने को मिल सकता है हेमाचूरिया और इकाइमोसिस। ये मॉस्बी का सेम टू सेम क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति में जिसमें बाइल फ्लो इनएडिक्वेट हो चुका है, उसमें क्या देखने को मिलेगा। आंसर में आप लिखेंगे या तो हेमाचूरिया देखने को मिलेगा या इकाइमोसिस देखने को मिलेगा पेशेंट को। तो ये 10 क्वेश्चन, आज हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए बच्चे? ये 10 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चंस हैं जो कि पूरी मॉस्बी में विटामिन के से बनने वाले हैं। तो इन 10 क्वेश्चंस को अगर आप याद रखते हैं तो विटामिन के से आपका कोई भी जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।